अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, गुजरांवाला के इलाका वांडो में हुई कत्ल की खौफनाक वारदात। चची ने अपने 12 साला भतीजे को अपने आशिक के साथ मिलकर बेदर्दी के साथ पहले मौत के घाट उतारा और फिर उसे आग लगा दी। इसके पीछे वजह यह थी कि चची और उसके आशिक को उस मासूम बच्चे ने रंगरलियां मनाते हुए देख लिया था। पुलिस इन मुल्जमान तक कैसे पहुंची और इन दरिंदा सिफ्त मुल्जमान ने यह घिनौनी कार्रवाई किस तरह से की, ये बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाजरीन, इस वक्त हम थाना वांडो में मौजूद हैं जहां पर पुलिस ने एक ऐसी खतरनाक मुल्जमा को गिरफ्तार किया है जिसने शादीशुदा होने के बावजूद एक शख्स के साथ नाजायज ताल्लुकात बना रखे थे। जब उस ताल्लुकात का एक बच्चे को, जो इसका भतीजा था, उससे पता लगा तो उससे पहले इन्होंने वहशियाना तशद्दुद किया, फिर कत्ल किया, फिर उसको जिंदा जला दिया। उसकी लाश किस तरह से मिली, इन्होंने ये सारी कार्रवाई किस तरह से की, इसके पीछे और क्या वजूहात हैं, ये इसी की जुबानी आपको सुनाते हैं। हाँ भी, क्या नाम है? आयशा। आयशा, किधर रहने वाली हो, किधर की? तमोली में। तमोली में, गुजरांवाले के इलाके में? जी। अच्छा, तो कब से शादी हुई है? दूसरे महीने 4 साल हो जाने हैं। 4 साल हो जाएंगे। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2 बच्चे हैं। गुलजार है शोहर का नाम? नहीं, गुलफाम। गुलफाम है, सही है। तो ये अरेंज मैरिज है जी। कि लव मैरिज है? अरेंज। पहले शादी पहले भी हुई थी? नहीं, वो तो बचपन की एंगेजमेंट हुई थी तो मेरे बाबा वहाँ पे रिश्ता नहीं थे देते। अच्छा। कभी हाँ होती थी, कभी ना होती थी, और पुप्पो ने मंगनी के साथ निकाह किया हुआ था बस। अच्छा जी। और उसका ज़हनी तवाज़ुन नहीं था ठीक, मतलब वो ठीक नहीं था। सही है। तो इस वजह से कोई ऐसा मतलब ताल्लुक नहीं था कि मतलब शादी वगैरह नहीं थी हुई। शादी तो मेरी यहाँ पे ही हुई थी। ठीक है। गुलफाम ठीक आदमी है, अच्छा आदमी? जी सही है। सही रखा हुआ था उसने? सही है। क्या करता था? दूध का काम। दूध का काम करता है। तो बच्चे कितने कितने? बेटा 1 साल 7 माह का, बेटी 3 साल की। एक 7 माह का है और बेटी? 1 साल 7 माह का बेटा और 1.5 साल का बेटा है और 3 और साल 3 साल की बेटी है। तो सही जिंदगी गुजर रही थी। सही थी। फिर अचानक ये क्या हुआ कि ताल्लुकात बना लिए किसी से? पहले के ताल्लुकात थे, क्या था? नहीं, पहले का ताल्लुकात था। मतलब उमर ने मुझे बोला था कि हम निकाह कर लेते हैं। मैंने उसको बोला कि बच्चे 4-4 5-5 साल के हो जाएंगे तो फिर कर लेंगे। अच्छा। जी। नहीं तो फिर उससे गुलफाम से शादी करने की क्या जरूरत थी? उम्र से ही शादी कर लेती पहले ही? घर वाले ही नहीं थे मतलब कहीं टिकते शादी को। मतलब वो जिस तरफ मेरी मंगनी हुई थी ना, मतलब खाला के बेटे के साथ, वो 28 साल का था। तो ये कहते थे कि हमने शादी करनी है, ससुराल वाले। तो फिर हमारे घर वालों ने कर दी। ये खाला का बेटा है गुलफाम? जी। मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, आशिक की। क्या प्लानिंग की हुई थी? वो तो घर वालों की मर्जी थी, उन्होंने की थी। हमारे बस में होता तो ना करवाते। अच्छा, कितने बहन भाई हो आप? 1 बहन 1 भाई। एक भाई है सिर्फ? जी। पढ़ी लिखी हो? मैट्रिक किया। मैट्रिक की है। उम्र कितनी है? 22 साल। 22 साल। तो उससे क्या वादे वईद किए हुए थे? किस? जो आशिक है तुम्हारा? कुछ नहीं, बस उसने निकाह ही करना था मेरे साथ। मैंने उसको बोला तो कैसे निकाह करना था? एक शादीशुदा खातून के साथ कोई कैसे निकाह कर सकता है? डिवोर्स लेके करना था, और वैसे थोड़ी होना था। कब लेनी थी डिवोर्स? बच्चे 2 साल के और हो जाते ना, 2-2 साल के, तो फिर। अच्छा, वो उनको बड़ा करने का क्या मकसद था कि थोड़े से बड़े हो जाए? बस वो छोटे थे इसलिए मतलब किया था। उन्हें वालिद के पास ही छोड़ के जाना था बच्चों को? जी। अच्छा, ये प्लानिंग की हुई थी कि थोड़े से बड़े हो जाएं। इतनी ममता है तुम्हारे में कि थोड़े से बड़े हो जाएं कि माँ की ज़रूरत ना रहे, और उसके बाद आशिक के साथ शादी करनी थी। आगे प्लानिंग क्या कुछ होता रहा, क्या कुछ चलता रहा? कोई भी नहीं, ये तो हमारे ज़हन में नहीं था कि ऐसा काम हो जाना है। ना तो मेरी उससे कोई दुश्मनी थी और ना ही कुछ भी नहीं था। उमर किधर था? उमर किधर रहता है? उमर दुबई में होता है। दुबई में होता है। कब आया है वापस? जिस दिन ये काम हुआ है उसी दिन आया। उसी दिन आया? डायरेक्ट तुम्हें मिलने आ गया? घर गया, तकरीबन 9 बजे घर आया, 3:45 बजे मुझे मिलने। उसका घर कहाँ पे है? यहाँ पे मुरीद के है। अच्छा, मुरीद के रहता है। अच्छा, तो तुम्हारा शौहर किधर था? वो दूध लेके गया हुआ था। दूध लेके? गुज्जर है वो? जाट। दूध का काम करता है? कहाँ पे लेके जाता है दूध? कामों की। वो दूध लेके गया था। सुलेमान की मामा बाजार गई हुई थी। सुलेमान कौन है? सुलेमान वही जो जिसको कत्ल किया, वो तो मुझे पता है सुलेमान, लेकिन तुम्हारा क्या लगता है? मेरे जेठ का बेटा। जेठ का बेटा? भतीजा ही लगा ना तुम्हारा? चचा है उसका? गुलफाम चचा है उसका, तुम चची हो? जी। अच्छा,
सुलेमान एक ही बच्चा है उनका? 3 बेटे हैं उनके। 3 बेटे हैं, सबसे बड़ा है? जी। ठीक है। उसकी मामा किधर थी? सुलेमान की मामा बाजार गई हुई थी। हाँ। और वो मतलब उमर पीछे से मुझे मिलने आया, बच्चे सारे ट्यूशन थे। हमें उमर ये से कब राब्ता हुआ था? राब्ता तो रोज ही रहता होगा दुबई से, लेकिन वो उसने बताया कि मैं आ रहा हूँ जी आज? 3:30 बजे उसने बोला कि मैं आ रहा हूँ। अच्छा 15 मिनट का रास्ता है, मतलब जहाँ से आना होता है। अच्छा। कब आया था वो लाहौर? इधर मुरीद के कितने बजे पहुंचा था? फ्लाइट कब पहुंची उसकी? वहाँ से एयरपोर्ट से? हाँ। वो तो सुबह 9:30 बजे आया था। अच्छा तो 4:30 बजे मुझे मिलने आया था, 3:45 बजे। अच्छा जी। और सुलेमान ट्यूशन गया हुआ था। ठीक है। बच्चे सारे ट्यूशन थे। और जब ये मुझे मिलने आया तो सामने घर वाली लड़की ने बोला कि मतलब रास्ता साफ है, उसको बोलो आ जाए अंदर। अच्छा उसको भी सहेली को भी पता था कि इसने आना है, उमर ने मिलने बताया हुआ था उसे? जी। अच्छा और सुलेमान ये नहीं था पता कि ये वॉशरूम में है, कि मतलब वॉशरूम करने आया था ट्यूशन से। तो अचानक ही बाहर निकला, मैंने कुंडी लगाई अभी मतलब दरवाजे की, और उमर बैठा जूस पी रहा था और मैं उसके पास ऊपर खड़ी थी, और सुलेमान अचानक ही वॉशरूम से बाहर निकल आया। अच्छा निकल आया फिर उसने रोला डालना शुरू कर दिया, चीखने लग गया क्या कहता? कि मैं घर वालों को बता दूंगा, ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, मतलब रोला डालने लग गया। हमने उसकी बहुत मिन्नतें की लेकिन वो किसी बात पे नहीं आया। और मैंने उमर को मतलब बोला कि ये घर वालों को बता देगा, और उमर ने मैं इसको कहीं मतलब छोड़ा या इसको साइड पे कर लो। तो मतलब उमर ने बोला कि मैं इसको कहाँ पे साइड पे करूँ, तो उसने बोला भेज दो मैं कर लूँगा। ऐसे उसने बोल के कॉल बंद कर दी। और कॉल कर बंद कर दी? वो तुम्हारे साथ नहीं है उमर? नहीं मतलब वो फिर सुलेमान गया था लेके बाइक खुद घर से। किसको? बाइक लेके गया था। किसको लेके गया था? सुलेमान खुद ही गया था उसके उमर पास। और तुम थे। हाँ। सुलेमान बाथरूम में से निकल आया। हाँ जी। उसने तुम दोनों को देख के शोर डाल दिया, ये हुआ। अब उमर किधर गया, सुलेमान किधर है, क्या समझ नहीं आ रही। अच्छा सुलेमान ने मतलब जब देखा ना वॉशरूम से निकला। कितने साल का है सुलेमान? 12 साल का था। 12 साल का, ठीक है। और जब उसने देख लिया तो उसने रोला डालना शुरू, हमने बड़ी उसकी मिन्नतें की लेकिन वो नहीं माना। क्या कहा तुमने? हमने बोला कि मतलब ना किसी को बताना। मैंने उसको ये भी बोला कि तुम हमसे पैसे जो भी कहोगे हम करूँगी। मैंने कहा मैं आइंदा उससे रब्ता भी नहीं करूँगी, लेकिन तुम किसी को ना बताना। हाँ, क्या कहता? लेकिन वो नहीं मानना ही नहीं था। तो उमर क्या कह रहा था उससे? उमर ने भी यही बातें वहीं की। पे था उमर? नहीं, उमर घर से बाहर निकल गया था। भाग गया था? भाग नहीं था गया। हाँ। निकल गया था मतलब घर से। और जब मैंने उमर को कॉल की ना, कि उसने फिर उसको मनाया, मतलब कॉल पे भी बातें करता रहा कि बेटा ऐसा ना करो, बहुत ही उसने बोला। लेकिन कितने बजे का टाइम था? 4:30 पौने 4 4:30 का 4 बजे का टाइम। शाम का। तो शौहर कितने बजे आता था तुम्हारा घर? वो तो 7-8 बजे आता था रात को। 7-8 बजे आता था, मतलब टाइम था। बच्चे एकेडमी से ट्यूशन से कब आते थे? वो भी 6 बजे आते थे। 6 बजे आते थे। तुम्हारे लिए इजी था। और ना तुम्हारी वो भी थी क्या, जेठानी? जी वो भी घर नहीं थी, अकेली थी तुम? ठीक है। ये अचानक आ गया वॉशरूम? जी वॉशरूम। ट्यूशन से घर आ गया? जी। ठीक है। फिर क्या कहे वो बच्चा सुलेमान? फिर उसने रोला डाला कि मैं घर वालों को बता दूंगा। ऐसे फोन पे भी तुमने बात करवाई? मैंने बात करवाई लेकिन सुलेमान नहीं माना। अच्छा ठीक है। मैंने उमर को बोला कि जो मतलब सामान है ना वो इसको दे दो, मतलब जो बाहर से लेके आया हुआ था। तो क्या सामान? मतलब टॉफियाँ वगैरह लेके आया था, तो वो मैंने इसको बोला कि दे दो। रिश्वत के तौर पे गिफ्ट? अच्छा, बच्चे को दो इसका मुंह चुप कराने के लिए, बंद कराने के लिए। मेरा सामान मैंने बोला था पर बच्चे का नहीं। अच्छा। और जब बच्चे को उसने वहाँ पे भी मनाया, रास्ते में भी मनाता, लेकिन वो बच्चा नहीं माना। रास्ते में अभी नहीं गया बच्चा? अभी आपके पास है बच्चा? उमर निकल गया बाइक? नहीं उमर निकल गया बाहर, बच्चा भी फिर बाइक लेके चला गया। बच्चा किसकी बाइक लेके? अपनी, हमारी घर की खुद की बाइक लेके गया किधर पीछे। गया? उसके पीछे उमर के। वो कैसे चला गया पीछे? उसे क्या पता उमर किधर गया? नहीं, हमारा रिश्तेदार था उमर, और वो जानते थे हम एक दूसरे को, मतलब सारे। करीब ही रहता है? उमर का घर करीब है तो आपके घर से? उमर उसको पता, मैंने उसको बोला था कि कच्चे रास्ते पे खड़ा है उमर। तो उमर से क्या करो जाके? मैंने बोला उससे सामान ले आओ। अच्छा, तो फिर बच्चा मान गया ना, अब तो सामान लेने जा रहा था। अगर उसने शिकायत लगानी है नहीं तो इसका मतलब है उसने तुम्हारी बात क्यों माननी है?
सामान लेने जा रहा था, मतलब वो ये कहता था कि मैं सामान ला देता हूँ, लेकिन वो कहता था मैं घर वालों को ज़रूर बताऊंगा। हाँ, ये ये कौन सा मानना है? मतलब जब एक बंदे ने शिकायत ही लगानी, वो तुम्हारी बात क्यों मानेगा? हाँ। अच्छा, सामान लेने तुम्हारे कहने पे चला गया। हाँ जी। ठीक है, इसका मतलब और बच्चा मान मैंने गया था। उमर को बोला कि इसको साइड पे कर दो, कॉल पे फिर बात हुई, लेकिन उमर ने बोला कि मैं इसको कहाँ पे साइड पे करूँ। और उमर ने फिर मतलब बोला कि ठीक है मैं कर लूँगा। ठीक ठीक वो कॉल बंद हो गई है। मुझे फिर बाद में ये भी नहीं पता कि कहाँ पे मारा गया, किधर मारा गया। मतलब ये पता था कि इसने कुछ उसके साथ कर देना है, लेकिन इसकी अगर घर वो में कैसे कर देना है? तुमने खुद नहीं उमर को कहा? खुद ही तो कह रही हो इसे साइड पे करो, इसे कहीं पे ले जाओ, कुछ कर दो, ये बता देगा। तो जब एक बंदे से तलाक ही ले लेनी थी तो उससे बताना था कि मेरा तो उमर के साथ पे जो भी एक याशी करती हूँ या मैं उसके बारे में सोचती हूँ, मुझे तलाक दे दो। उस बच्चे का क्या कसूर था उसे कत्ल करवाने का? अच्छा, फिर आगे क्या हुआ है वो बताओ। फिर ऐसे ही वो उसको ले गया उमर, और उसने जाके उसको मार दिया और ये जला भी दिया। ये मुझे सिटी थाना में आके, मतलब जब इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया, फिर इन्होंने मुझे वहाँ पे सुबह 11 बजे पता चला कि बच्चे को जला दिया गया। ठीक है, अब उमर ने कोई बात नहीं की तुमसे? मेरा उससे कोई मतलब बातचीत नहीं हुई। फोन पे वो आशिक घर मिलने आया दुबई से, सीधा तुम्हारी तरफ आ रहा नहीं, है? जब बच्चा मारा गया ना, फिर बाद में उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तुमने ही तो कहा है उसे मारो, कत्ल करो। नहीं, जब मार दिया गया ना, कत्ल हो गया, तो फिर उसके बाद मेरी कोई बात नहीं। उससे पहले हुई? उससे पहले क्या कह रहा था वो? उससे पहले इसने यही बोला था कि ठीक है मैं मतलब कुछ करता हूँ। हम्म। तो उसने पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक तुम दोनों गए हो, उमर भी था, तुम भी थी, और तुम दोनों ने वहां पे उससे पहले कत्ल किया है। कत्ल करने के बाद उसकी लाश को मैं कहीं वहां भी पे नहीं गई। जला दिया है। मैं कहीं भी नहीं गई, मैं अपने घर में थी। हम्म। मैं तो तमोली में थी, वो मरीद के वहाँ जहाँ पता नहीं किसी गांव में जाके उसने ये काम किया। मैं तो अपने घर थी, पुलिस वालों ने मुझे घर से मतलब पेश किया, तमोली से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? मेरा तुम्हारा मान उसके लेते हैं तुम साथ- घर थी, 4:30 बज गए हैं, पकड़ी गई हो, मतलब उसे पता लग गया है सुलेमान को, वो पीछे ले गया तुम्हारे लिए चॉकलेटें लेने चला गया। अब उसकी अम्मी आई हैं, उसके भाई आए हैं, तुम्हारा शौहर आया है, क्या कुछ हुआ है वो सब कुछ बताओ उस दौरान। कुछ भी नहीं, वो बच्चे को ढूंढते रहे हैं, मतलब बच्चा नहीं मिला। कितने बजे आए? 6 बजे की बात है। कौन आया? उसकी मामा घर आई थी, और उसने बोला सुलेमान कहाँ पे, रोला वगैरह डाला, लेकिन सुलेमान नहीं मिला। सादों की सीसीटीवी कैमरे में, मतलब जब इन्होंने चेक किया ना, कि लोगों ने बताया कि बाइक लेके गया वो अकेला यहाँ से, तो सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो फिर ये उमर उसके पीछे बैठा, मतलब उनको नजर आया। पीछे बैठा? तुम कह रही उमर अलहदा चला गया? नहीं, उसने फिर कच्चे रास्ते से जाके उसको ले लिया ना बाइक पे। अच्छा। मतलब उसने बिठा लिया सुलेमान ने। सुलेमान ने बिठा भी लिया? हाँ जी। तो वो तो बच्चा मान गया था तुम्हारी नहीं, बात? बच्चा मानना ही नहीं था, बस उसने बोला था ठीक है मैं सामान दे, आके मुझे अपना सेल भी दे देना। तुम्हें पता था ना कि क्या हो जाना है उस बच्चे के साथ? जी। का खुद ही कहा था ना उमर को कि ये करो, उमर इसे को साइड मैं- पे लगाओ। और जब ये सोच लिया था कि बच्चे थोड़े से बड़े करने हैं, छोटे करके भी मुंह काला करना था, तो उससे तलाक ले लेती। बस बच्चा कत्ल करा दिया, आग लगवा दी, कैसे हिम्मत आ गई ये मैंने सब? नहीं आग लगवाई ना, मुझे पता भी नहीं था। मैंने उसको मतलब चाहे उससे पूछ ले, मुझे नहीं पता था कि आग लगाई है या कुछ भी। उसका नंबर ऑफ हो गया है। रात को मैंने 7 बजे, तकरीबन 7:30 बजे घर वालों ने मुझे इसको कॉल करवाई है, सबके सामने मैंने कॉल की है। किसको कॉल करवाई? उमर को। क्यों? कि मतलब यही पीछे बैठा नज़र आया, तो इससे पूछो बच्चा कहाँ पे है। इसने मुझे बोला, मैंने पेट्रोल डलवा के ना मतलब उसको वापस भेज दिया, मेरे साथ नहीं है। अच्छा, फिर सुबह उसके बाद मेरा कोई रब्ता ही नहीं हुआ। घर वालों ने फ़ोन भी मुझसे ले लिया था, सब कुछ। सुबह पता चला कि बच्चे को मतलब बच्चा जला दिया, कत्ल कर दिया गया। तो फिर पुलिस वाले जाके मुझे ले आए थे। अच्छा, सारी रात तो फिर घर में रही हो जी। उस दौरान? अच्छा, गुलफाम आया जी घर? जी। कितने बजे आया? क्या कहता आके? सब ने बहुत पूछा था क्या पूछा था? कि बच्चा कहाँ पे गया है, क्या मतलब। हाँ, तुम क्या कहती रही हो? मैंने उमर को कॉल, मैंने यही बोला कि मतलब वो कहता मैंने पेट्रोल डलवा के वापस भेज दिया, बस यही बात। पेट्रोल डलवा के वापस भेज दिया, वही उसका मौकफ ही दे रही थी, और कोई बात नहीं हुई? नहीं। कोई दिल में खौफ था, डर था कि उमर ने तो उसे मार दिया, तो क्या होगा अब, क्या सूरत हाल होगी? कुछ नहीं। यही सोई सारी- कितने बजे? सोई नहीं थी नहीं, क्यों नहीं सोई? सारी रात, कोई भी नहीं था सोया। कुछ सारे ही जाग रहे थे? जी। अच्छा, तो क्या करती रही घर बस में? उसको ढूंढते रहे सब सारे, मतलब हर कोई आके मुझसे सवाल करता था, हर कोई आके मुझसे सवाल करता था। तो तुम क्या कहती थी?
मैंने बोला कि मुझे नहीं पता। वो लेके गया, वो कहता मैंने पेट्रोल डलवा के वापस भेज दिया। तुम्हारे घर वाले भी आए? तुम्हारे घर वालों को बुलाया था उन्होंने? नहीं। अच्छा, वो नहीं आए। उनसे फोन पे बात हुई? नहीं। सही है। कितनी उम्र है तुम्हारी? 22 साल। 22 साल है। अभी तो 22 साल ही उम्र है, बड़ी जिंदगी पड़ी थी। बच्चे भी छोटे छोटे, उनको थोड़ा सा जवान करके फिर उम्र के साथ जाना था। है मेरी और उम्र की सेम उम्र थी। सेम उम्र थी, सही है। तो ये क्या, कौन सी जिंदगी बसर कर रही हो? किस दुनिया में हो? किस मजहब से ताल्लुक है? कौन इजाजत देता है कि शादी करके बच्चे पैदा करके किसी मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात बनाने? ये कौन सा मतलब मजहब इजाजत देता है? मुसलमान हो जी। तो ये हरकतें कौन सी की हैं? कोई पढ़ा नहीं, कोई दीनी तालीम नहीं ली? पढ़ा हुआ कुरान पाक सब कुछ पढ़ा हुआ है तो डर नहीं लगता? बहुत लगता है। कब लगता है? किस वक्त लगता है? जरूरत क्या थी ऐसी कि जो गुलफाम और उमर के पास ही जाना था? फिर गुलफाम की जिंदगी क्यों तबाह की? उन 2 बच्चों को दुनिया में क्यों लेके आई जिनकी मां अब कातिल है? उनका क्या कसूर है? उन बच्चों का बताओ। कोई भी नहीं, उनका बेचारों का क्या कसूर। तो क्यों फिर उनकी जिंदगी के साथ खेला? इतने खानदानों के साथ खेला, अपने पूरे खानदान को बदनाम करवाया, किस चीज के लिए? कोई वजह बता दो ना। सुन रही हैं और भी तुम्हारे जैसी खवातीन, उन्होंने प्लानिंग की होगी। तुमने जैसे 4-4 5-5 साल करके छोड़ के निकाह करना था, उन्होंने भी सोचा होगा। बताओ ना, शायद उन्हें कोई समझ आए। कोई भी नहीं, मैं कहती हूँ कोई भी जज्बाती फैसला ना लें बस। तुमने तो एक अरसे से फैसला लिया हुआ था, ये जज्बाती फैसला थोड़ी है। नहीं, ये तो बचपन की मोहब्बत चली आ रही थी तुम्हारे बकौल। मोहब्बत की नहीं बात, मैं कह मोहब्बत की बात थी तो भाग जाना था अगर घर वाले नहीं मानते थे। उसकी जिंदगी क्यों तबाह की? गुलफाम क्यों बीच में ले गए? बात करनी है, बताना है, बस। बताना है। अपने बच्चे किधर थे? वो तो 3 साल और 1.5 साल का बच्चा है, वो किधर थे? घर ही थे। हैं? घर ही थे। घर ही थे तो वो नहीं नजर आए? भाई मैं कह रही हूँ ना, मैं शर्मिंदा हूँ इस कहाँ बात पे शर्मिंदगी का एक असर नहीं नजर आ रहा? इतना सीना तान के, इतनी बड़ी कार्रवाई करने के बाद तुम, मैं उम्र से प्यार करती थी, उम्र के साथ मैंने बच्चों को बड़ा करके शादी करनी थी। आपने सवाल पूछे हैं तो हमने उसका जवाब तो दिया अपनी तरफ से जवाब दे दो। मतलब मेरे सवालों को रहने दो। अपना अगर जमीर कुछ कह रहा है तो वो बोलो। मैं आपको कह तो रही हूँ, हम शर्मिंदा हैं बस इस बात पे। अच्छा, कहाँ पे शर्मिंदगी के कोई असर नहीं है आपके पास? पता है कत्ल की क्या सजा होती है? यही तो पता नहीं था। नहीं पता था? अब पता लगा क्या होती है? जो भुगत रहे हैं उस दिन का। नहीं, अभी तो भुगत नहीं है, अभी जेल जाना है, अभी तो थाने। इसकी उम्र कैद होती है, औरतों को तो उम्र कैद होती है। वैसे तो उससे तुम्हारे आशिक को फांसी भी हो सकती है, होगी और होनी चाहिए बिल्कुल। जिस बेदर्दी के साथ उसने एक 12 साल बच्चे को मौत के घाट उतार दिया, कोई ऑप्शन नहीं बची थी। जब एक फैसला लिया हुआ था तुम लोगों ने कि शादी करनी है, तो वो मौका बना के चली जाती और जाके उसे कहती मैंने तुम्हारे साथ रहना ही नहीं, शादी करनी है। और बच्चे भी उस बंदे के पास छोड़ के जाने थे। वो बच्ची का क्या मुस्तकबिल होगा जो तुम्हारी बेटी है? उसकी माँ कौन है? कातिल है। और किस चक्कर में उसने कत्ल किया है, ये सारी जिंदगी उसकी बात पीछा करेगी। कभी ज़हन में ऐसी चीजें क्यों नहीं आती तुम लोगों के? अब बहुत आती हैं। तो अम्मी अब्बू का सर फखर से बुलंद हुआ है तुम्हारी कार्रवाई से? मिले आके मासूम 22 साल बच्ची को अपनी। तो भाई का क्या बनेगा? भाई के भी तो दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, उन्होंने की मतलब क्या करेंगे वो? उन्हें क्या कुछ सहना पड़ेगा? कोई सोचो, कोई बताओ ना, कोई बात करनी है, गूंगे नहीं बनना। बहुत बड़ा काम किया तुमने, आम खातून नहीं हो। उनको भी शर्मिंदगी होगी। हाँ, और मैंने उनको शर्मिंदा करवाया। मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ, ये नहीं था होना चाहिए। ठीक है। अब इन सारी चीजों को समेटने के लिए उम्र से शादी कब कर रही हो? मतलब अब उम्र से कब शादी कर रही हो? यहाँ से बाहर जाएंगे तो कुछ बनेगा, अगर गए ना वेरी तो। गुड, वेरी गुड। मुझे यही उम्मीद थी। अभी भी उम्र से तुमने शादी करनी है। तुम कितनी खतरनाक और सफाक मुल्क में। नाज़रीन, ऐसे चेहरे होते हैं जो लिबादा ओढ़ा होता है इन्होंने, और किस तरह से ये खौफनाक कार्रवाइयां करते हैं। ये आप देखें कि ये खातून अभी भी चाहती है कि उस आशिक के साथ जिसने एक मासूम बच्चे को इसकी खातिर
पहले कत्ल किया, फिर उसको जला दिया और वो खाक बन गई, हड्डियों में तब्दील हो गया वो सारा जिस्म। और अब ये फिर भी वो ख्वाहिशमंद है कि जब ये यहाँ से रिलीज होगी तो उसके बाद अपने आशिक के साथ शादी करके अपनी जिंदगी मैंने बसर ये करेगी। बोला है कि हम और यहाँ बच्चों से का कभी नहीं सोचना। मैंने ये बोला है कि यहाँ से तुम्हारे हम बच्चे जाएंगे तो शादी होगी, अगर गए ना तो शादी तुम्हारे कहाँ से बच्चे होंगी? हैं कि पहले गुलफाम ने जो कोई गुलफाम के बच्चे थे किसी और बीवी से? नहीं जी, मेरे बच्चे हैं। अपने बच्चे हैं। एक माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, बताओ मैंने मुझे। कब बोला कि मैंने बच्चों को छोड़ देना है? बच्चे साथ रखने, प्लानिंग तो यही थी ना, बच्चे बड़े करके छोड़ने हैं आपने। इधर देखना है, उधर किधर देख रही हो? मुझे पुलिस वालों ने भी पूछा था, मैंने यही बोला था कि अगर मैं यहाँ से जाऊँगी तो फिर मैं बच्चे अपनी मामा के घर ले जाऊँगी, मतलब वहाँ पे नहीं वापस जाऊँगी, शादी भी नहीं करूँगी। गुलफाम को जब पता लगा तो उसने कुछ तुम्हारी इज्जत अफजाई की कि वो शरीफ ही आदमी है, कोई बात नहीं की तुमसे? पुलिस वालों ने मौका ही नहीं दिया कोई भी बात करने का, ये मुझे वहाँ से ले आए थे। अच्छा, कोई मिलने भी नहीं आया पीछे? नहीं, उससे पहले भी उसने कोई बात नहीं की? पूछते रहे हैं, उनको ये पक्का तो नहीं था ना कि ये काम हो गया। पक नहीं था तो तुमने पका के दिया उन्हें कि इस तरह से मैंने ये काम कर दिए। कोई लोगों के लिए मैसेज दो, तुम्हें जो खवातीन देख रही हैं, जिंदगी अगर समझ तो तुम्हें कुछ नहीं आई, वैसे मैसेज मुझसे क्या देना है तुमने, कोई दो। अगर कोई शर्मिंदगी है, कोई नदामत है। मैं यही कहूँगी कि ऐसा काम कोई भी ना करे, मतलब जिससे शर्मिंदा होना पड़े, जज्बाती से किसी के भी बच्चे की या कोई भी कत्लो गैरत ना कोई भी करे। कत्ल गारत कोई ना करे। नाजरीन, ये वो सफाक मुलजमा है जिसने अपने नजायज़ ताल्लुकात बनाए हुए थे और जब उसका भांडा फूटा अपने ही घर में, अपने शौहर के घर में दीदा दिलेरी के साथ, जब इसके भतीजे ने देखा, जो इसके शौहर का भतीजा था, उसने इन दोनों को देख लिया, तो उस वजह से इन दोनों ने प्लानिंग की और प्लानिंग करके, जो पुलिस हुकाम का कहना है, इन दोनों ने ही कत्ल किया और इन दोनों ने ही आग लगाई। जबकि मुलजमा का मौक़िफ़ ये है कि जो कुछ भी किया उमर ने किया और इसके कहने पर किया। असल हकायक है क्या, किस तरह से ये कत्ल की वारदात हुई, इसके साथी मुलजिम उमर से भी गुफ्तगू करेंगे और पुलिस हुकाम से भी जानेंगे कि इस केस के असल हकायक है क्या। नाजरीन, अब हमारे साथ वो सफाक दरिंदा सिफ्त मुलजिम मौजूद है जिसने 12 साला बच्चे को महज इसलिए कत्ल कर दिया कि इसको और इसकी महबूबा को उसने देख लिया था। वो घर ना बता दे, फिर इसने वो कत्ल की खौफनाक वारदात इस तरह से की कि पहले उसे कत्ल किया, फिर उसकी लाश को जला दिया, उसकी बॉडी तक नहीं मिली। उस बच्चे के घर वालों का क्या हाल है वो भी बताएंगे, लेकिन इस सफाक मुलजिम से ये जानते हैं कि इसने ये सब कुछ कैसे किया और इसके पीछे और क्या वजूहात थी। हाँ भाई, की ना है तेरा? उमर। की करना है? मैं दुबई ना। दुबई की करना है? ट्राला चलना। कदों गया सी दुबई? 2 साल हो चले। कितने भैन भरा हो? 5 भाई हो। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? मरीद की ਮਰੀਦ ਕੇ ਦਾ? ਜੀ। ਆਇਸ਼ਾ ਕੌਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? कज़न लगती। ਕਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਕਜ਼ਨ ਨਾਲ? 2 साल हो गया। ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? मोबाइल ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਲੈਦਾ, ਸਾਡਾ ਲੈਦਾ। ਕਦੀ ਖਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਕਿਹਦੀ ਧੀ ਹੈ? ਇਹ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਡੀ ਦੀ। ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਦੀ ਬਚਪਨ ਚੋਂ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ? मोबाइल ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਹੁੰਨਾ ਸਾਂ, ਬਸ मोबाइल ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ? ਸਕੂਲੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਕੂਲੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਵਫਾਕਤਦਾਰੀ ਸੀ। ਇਕੱਠੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ? 2 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆ ਸੀ। ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ, 2 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। 2 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ? ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਈ ਮੈਂ ਹੁੰਨਾ ਸਾਂ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਆਇਸ਼ਾ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕੁਵਾਰਾ? ਜੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਜੀ। ਕਿਵੇਂ? ਬਸ। ਬਸ ਕਿਵੇਂ? ਸ਼ਾਦੀशुदा ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ? ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਔਰਤ ਨਾਲ? ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੂੰ। ਜੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਕੋਲ ਤਲਾਕਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਤਲਾਕ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਭ ਜੀ। ਕੁਝ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਿਆਂ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉਤਰਿਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ? 10 ਵਜੇ। ਕਿਹੜੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਿਆ? ਲੋਰ ਵਾਲੇ।
ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਜੀ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਕਾਰ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿਹੜੇ ਘਰ? ਆਪਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਘਰ? ਮਰੀਦ ਕੇ। ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ 3 ਵਜੇ ਹੋਇਆ। ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਫੌਰਨ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੋਂ, ਆਇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਬਾਹਰ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਜੀ। ਫਿਰ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਟਿਊਸ਼ਨੋਂ ਲਿਆਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੱਚਾ? ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਿਆ? ਉਹ ਤੁਰ ਗਿਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫੌਰਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ? ਜੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ? ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬੱਚਾ? ਉਹ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ ਟਿਊਸ਼ਨ, ਫੌਰਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਟਿਊਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ? ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਸੀ? ਪੈਦਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਸ਼ਕੇ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਲੋਕਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਪੈਦਲ ਹੀ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਲਿਆਈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਲ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇੰਜਨ 'ਚ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਵਾ 10 ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਨਾਕਲੀ ਦਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰ ਦੇਣਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਵਾਂਗੇ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਭੇਜ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆ? ਹਾਂ, ਗਿਫਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤਦ ਹੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮਨਾ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਗਿਫਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਰ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਦਰ ਦਾ ਫੰਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ? ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਗਿਆ? ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੰਦਾ ਦਿੱਤਾ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਅੱਛਾ, 10 ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੀ ਟਾਈਮ ਸੀ? 7 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। 7 ਦਾ ਟਾਈਮ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਲਿਆ? ਜੀ। ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜੀ, ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਚਾਦਰ ਇਸ ਕਲਰ ਦੀ, ਬਰੂਨ ਕਲਰ ਦੀ। ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਤੂੰ? ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ? ਜੀ। ਪਰਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਗ ਲਗਾਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ? ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਪਰਾਲੀ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾ ਦਵਾਂ? ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ? ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਜੀ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਜੀ, ਪਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਓਏ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਸ਼ਕ ਹੈ ਓਏ ਦਰਿੰਦੇ? ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਹਾਈਏ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਇਹ ਛੇੜੀ ਕੀ ਜਾਣਾ? ਥੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੱਥ। ਹੈ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ। ਆਪ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਦੀ? ਉਹ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ? ਬਸ ਭਾਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਛਤਾਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਹੀ ਲਾਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਈ ਜਾਂਦੀ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀ? ਤੁਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਏ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਬ ਦੇ, ਜਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਬ ਦੇ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ? ਜੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਜੀ। ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ? ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਬੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੇ? 2 ਬੱਚੇ। ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ? ਸਰ ਜੀ। ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਭਰਾ ਹੋ? ਜੀ। ਕਜ਼ਨਾ ਕੁਜ਼ਨਾ ਵੀ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕਜ਼ਨ ਹੀ ਸੀ। ਜੀ। ਜੀ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣਾ ਲਏ ਤੂੰ। बस सर जी गलती हो गई है, पछतावा है इस काम का सर जी, बहुत ज़्यादा, थोड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा पछतावा है। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती सर जी। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ? ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ, जी ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? नहीं, मेरा मोबाइल सर जी बैटरी तो बंद हो गया, मैं घर तुर गया सा। ਘਰ ਟੁਰ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? मैं मोबाइल चार्जर ते लाया, फिर मैं जाके मतलब कि बह गया घर। जी ਫਿਰ सुबह दिन चढ़िया, फिर मैं उन्होंने घरदिਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਝ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਮਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ? ਜੀ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਰਾਬਤਾ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਫਿਲਮ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾ। ਜੀ ਬਸ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰਤਾ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰ ਲਈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਗੱਲ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਦਾ, ਉਹਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਪਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ ਪੈਟਰੋਲ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਰਤਾ ਬਸ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੋਂ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਛੱਡਤਾ ਬਸ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੱਟਤੀ, ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਵਾਲਦ ਮੇਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਤਾ। ਵਾਲਦ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਤਾ? ਜੀ। ਫਿਰ ਵਾਲਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਵਾਲਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ। ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ? ਜੀ। ਆ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਛਤਾਵਾ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਪਛਤਾਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਔਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ? ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਰਦ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ? ਸਰ ਜੀ ਬਸ ਉਹਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਮਾਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ, ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਕਤਲ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਕੋਈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਭੂਸਾ ਭਰਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰਿੰਦੇ। ਸੁਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛ? ਕੀ ਤੇਰੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ? ਕੀ ਤੂੰ ਮੁਤਮਈਨ ਆਦਮੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਸਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾੜਤਾ ਬਸ। ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ 'ਚ ਪੰਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਬਸ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋਚ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਪਛਤਾਨਾ। ਠੀਕ, ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਬਸ। ਆਕੜ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਬੜੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਦਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚੋਰੀ? ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਦੁਬਈ ਸਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾੜਨੇ ਆ, ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣਾਏ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ? ਬੋਲਣਾ, ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਤੇਰੀ। ਜੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਰ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਿਵੋਰਸ ਲਾਂਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ। ਬਸ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਣਾ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਣਾ? ਕਿੱਥੇ? ਕਿਤੇ ਦੁਬਈ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਣਾ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਣਾ? ਜੀ। ਘਰ ਭੇਜਦਾ? ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਣਾ? ਜੀ। ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਣਾ। ਬਸ ਸਰ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣਾ? ਜੀ। ਉਧਰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ, ਟਰਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਬਸ ਟਰਾਲਾ ਹੀ ਚਲਾ ਕੇ ਚੱਲ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ। ਦੁਬਈ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਲਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ। ਸਰ ਜੀ ਬਸ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਦੋਂ ਹੈ ਵੀ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਸ।
ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਫਾਂਸੀ। ਜੀ। ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਜ ਬੰਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਦਈਦਾ ਫੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ। ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਹੁਣ। ਸਰ ਜੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ? ਜੀ। ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਇਸ਼ਾ ਨਾਲ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਹੱਬਤ ਘਟੀ ਹੈ ਵਧੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ। ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼, ਮੈਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਹਾਂ। ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੜਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ? ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜੰਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ? ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਚੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਨਾ। ਤੇਰੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਢਾਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸਵੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਨਾ। ਜੀ ਸਵੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਆ ਗਈ, ਤੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਤਾ। ਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੀ ਸਰ। ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਪ ਲੁਕਿਆ ਅੰਧੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਥਾਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੈਰਤ ਆ ਗਈ? ਗੈਰਤ ਨਾਮ ਦੀ ਤੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ ਕੀ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ ਜੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆਣਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। जी। तो फिर करांगे। हाँ फिर करेंगे। नाजरीन यही आपको सुनवाना था कि ये वो ख़तरनाक दरिंदा सिफ्त मुलजमान है। वो खातून की भी बात आपको ख़ास तौर पर मैंने सुनाई थी कि जब उससे ये पूछा गया कि क्या करना है तो उसका यही कहना था कि जब हम यहाँ से रिलीज़ होंगे तो फौरी तौर पे वो अपने आशिक के साथ शादी करेगी। आशिक के भी वही जज्बात हैं कि वो शादी करेगा। एक 12 साल बच्चा, उसका क्या कसूर था? अगर इन्होंने ये हरामकारी और ये गलत हरकत करनी भी थी तो ये तलाक ले लेते, किसी और तरीके से ज़िंदगी मतलब बसर करते, वो खातून अपने घर चली जाती, फिर इसके साथ शादी कर लेती। लेकिन ऐसे दरिंदा सिर्फ मुलजमान हमारे मुआशरे में मौजूद हैं जिन्हें देखें ये वो शक्लें होती हैं, मजदूरी भी करते हैं, लेकिन ये हवस के ऐसे दरिंदे होते हैं कि ये एक मासूम बच्चे को भी नहीं बख्शते। इसको उसकी महबूबा ने अहकामात दिए और उसने उस पर ऐसे अमल दरामद किया, किसी सरकारी अफसर के कहने पर उसका मातहत जो होता है वो भी उस तरह से अमल नहीं करता। इसने तो वो कत्ल की खौफनाक वारदात कर दी और उससे जला दिया, और जलाकर अब तक इसे शर्मिंदगी के आसार ना इस पर दिखाई दे रहे हैं ना वो खौफनाक खतरनाक मुलजमा पर दिखाई दे रहे हैं। उसका ये कहना था कि ये शादी से पहले से इसके साथ उसके ताल्लुकात थे, लेकिन ये कहता है कि 2 साल पहले बने। 2 साल पहले किवें बन गए तेरे ताल्लुकात? मोबाइल ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। मोबाइल ते किवें राबता होया सी? ਮਤਲਬ ਕਿ WhatsApp ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। अच्छा ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ? ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰੇਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। ਕੀ ਕरेंगे? ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਮਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਆ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜੀ। ਉਂਝ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਬਸ? ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾ ਉਹਦਾ, ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਂਝ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਲ ਚਾਲ ਚ ਬਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਗਾਂਠੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ? ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸ? ਸਰ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਲ ਚਾਲ 'ਚ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਹਿਲੇ ਹਾਲ ਚਾਲ 'ਚ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਸ ਪਹਿਲੇ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਲਵ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੀ। ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਸੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੀ? ਉਧਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣੇ ਸੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਐਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਾ 2, ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਦੱਸ ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ 2-2 ਸਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ ਮਿਲਣ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਹੈ ਦਰਿੰਦੇ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ ਮਿਲਣ ਆ ਗਿਆ? ਬਸ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ।
जी ਉਹਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ, ਜੀ। ਤੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। जी ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। जी ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰਤਾ। जी ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ? सर जी बहुत ज़्यादा। ਕਿਹਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੌਫ ਸਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੌਫ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਿੰਦੇ ਹੋ। अल्लाह का भी खौफ है। ਕਦੋਂ ਆਂਦਾ? बस होना अंदर। ਹੁਣ ਆਂਦਾ? सर जी पहले भी आंदा सी, हुण भी आंदा। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਤਲ ਕੁਤਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? नहीं, ਕੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸੀ ਤੇਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ? पहले मैं दुबई हुंदा सां, पहले पढ़ना, उस तो बाद दुबई तुर गया। ਪੜਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? मैं 10 10 ਪੜਿਆ। जी। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਦੁਬਈ? 2-2.5 साल हो चले। 2-2.5 ਸਾਲ। ਤੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਰੀ? नहीं ਦੁਬਈ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਲਵ ਕਰ ਲਿਆ? नहीं, कोई 6 माह बाद। 6 ਮਾਹ ਬਾਅਦ जी। ਕਿਤੇ? ਹਾਂ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੈਲੋ ਆਏ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਸਰ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, 2.5 ਸਾਲ। 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਜੀ। ਗਏ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਸਾ ਫਖਰ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸਰ ਜੀ ਖੂਬ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸਰ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇਂਗਾ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ? ਕਿਵੇਂ? ਤੂੰ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖੁਆਬ ਕੀ ਸਜਾਇਆ ਹੀ ਉਸ ਦਰਿੰਦਾ ਸਿਫਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਕੇ? ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਇਆ। ਬੋਲ ਚੌਧਰੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ? ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਸ਼ਿਤੋ। ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੀ। ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਖਵਾਇਸ਼ਮੰਦ ਹੋ ਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ? ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸਰ। ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਰਿੰਦੇ ਨਾਲ? ਸਰ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ, 20 ਸਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਸਰ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰੇ? ਤੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਤੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਸਮਝ ਗਈ? ਉਂਝ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਜ਼ਾ? ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੱਜ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀ ਹੋਣੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਰ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਫਿਰ, ਬਸ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਕੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੇਰੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚੇ ਇੰਜ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕੀ करना चाहिए? बस सज़ा होनी चाहिए। नाजरीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी, ये सफाक मुलजिम जिस तरह से इसने कार्रवाई की, एक कत्ल की खौफनाक वारदात, 12 साल मासूम बच्चे को बेदर्दी के साथ ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसको जला दिया, राख कर दिया उसे जलाकर, और उसके बाद ये कहता है कि उसे शर्मिंदगी, लेकिन उसने अपनी लव स्टोरी भी चलानी है, ये भी शादी करने का ख्वाहिशमंद है और वह मुलजिमा भी शादी करने की ख्वाहिशमंद है। ये एक ही सूरत में इनकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है कि इस केस को एक टेस्ट केस पर की तरह लेके चला जाए और इन दोनों को इबरतनाक सज़ा दिलवाई जाए। हमारी पुलिस जिस तरह से भी इस केस की तफ्तीश कर रही है, इससे मज़ीद इसमें वसाइल बरोएकार लाने चाहिए और ऐसे दरिंदा सिफ्त मुलजमान को इबरत का निशान बना देना चाहिए, ख़ास तौर पर इस कातिल को, क्योंकि जो खातून होती है उसे सज़ाए मौत नहीं हो सकती, उससे उम्र कैद हो और इससे सज़ाए मौत के फंदे पर लटकाया जाए, ताकि आइंदा ऐसा करने से पहले कोई भी लाखों मरतबा, करोड़ों मरतबा ये ज़रूर सोच ले कि इस काम का अंजाम है क्या। नाजरीन, अब रुख करते हैं एसपी सदर गुजरांवाला शाहिद नवाज वड़ैच की जानिब और उनसे जानते हैं इस कत्ल केस के असल हकाइक हैं क्या, किस तरह से पुलिस मुलजमान तक पहुंची और इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए क्या इकदामात किए जा रहे हैं।
नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है एसपी सदर गुजरांवाला शाहिद नवाज वड़ैच साहब। उन्हीं की ज़ुबानी जान लेते हैं कि असल में ये अफसोसनाक वाक़या किस तरह से हुआ। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। शाहिद साहब, ये अफसोसनाक वाक़या, एक 12 साला बच्चे को पहले कत्ल किया गया, फिर उसकी लाश को जला दिया गया। असल में इतलात किस तरह से पुलिस को मौसूल हुई, कैसे तफ्तीश का आगाज़ किया और फिर बिलाखिर मुल्ज़मान भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए, ये सब कुछ कैसे किया गया? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत सलाम। शुक्रिया सलमान साहब। पुलिस को इस वाक़या की इत्तला मिली 28 नवंबर की और 29 नवंबर की दरमियानी रात, जी। जब ये सुलेमान जो 13-14 साल का लड़का था अपने घर से अगवा हुआ, तो वरसा ने उसे बुनियादी तौर पे अपने गिरदोनवा में तलाश किया। सही। तो लेट नाइट जो 28 और 29 की दरमियानी रात को पुलिस स्टेशन वांडो में इन्होंने इसकी गुमशुदगी की या अगवा की जो है वो हमें इंफॉर्मेशन दी, जिसमें पुलिस ने इब्तदाई तौर पर अगवा की FIR दर्ज कर ली। सही। और उसी अगवा की जो इंफॉर्मेशन थी उसमें उन्होंने एक मोहम्मद उमर नामी आदमी जो मुरीद के में का रहशी है और जो मुबैना तौर पर दुबई में मुकीम था, सही। उसका नाम लिखा, और साथ ही जो अगवा होने वाला मिसिंग चाइल्ड था उसकी चची का नाम लिखा, आयशा। सही। तो इस पे हमें अगवा की FIR दर्ज की। तो उसके बाद मुकामी पुलिस ने पताजोई शुरू की। मैंने खुद अपनी निगरानी में ASP कामों की को रवाना किया। हमने जब पताजोई की तो हमें चंद घंटों की तलाश बसियार के बाद ये इतला मिल गई कि ये एक छोटे बच्चे की, नौजवान बच्चे की डेड बॉडी जली हुई मुरीद के करीब एक गांव है, 29 चक, वहाँ पे जो है वो मौजूद है। सही। तो इतला पाकर मैं और SHO वांडो मौके पर गए। हमने जाके वहाँ पे उसको डेड बॉडी को देखा, PFSA को और क्राइम सीन यूनिट्स को वहाँ पे बुलाया। तो उस जली हुई डेड बॉडी के पास कुछ चाबियां पड़ी हुई थी घर से, उस घर की किसी दरवाजे की। तो हमने जब वरसा को कांटेक्ट किया तो उन चाबियों की मदद से हमें ये तयन हो गया कि यही वो लड़का उमर है जो सुलेमान है जो कि कल अगवा हुआ था और उसी की डेड बॉडी है। चाबियों से शनाख्त हुई शाहिद साहब इस बच्चे की, चाबियों की मदद से, क्योंकि वो काबिल शनाख्त तो नहीं रहा होगा, जल चुका था मुकम्मल तौर पर। जी नहीं, बिल्कुल वो काबिल शनाख्त नहीं था। और जब रसा को और बिलखुसूस माँ को उसके कुछ जले हुए कपड़ों के पीसेस भी उस डेड बॉडी के पास थे और चाबियां थी, ये दोनों ऐसे क्लू थे जिनसे उनके वरसा ने उस बच्चे की डेड बॉडी को शनाख्त किया। सही। फिर शाहिद साहब, मुल्ज़मान की फिर गिरफ्तारी किस तरह से अमल में लाई गई, कैसे वो सब कुछ टीमें तश्कील दी गई? जी, सबसे पहले जो है हमने उसको इतला पाते ही, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि SHO, हमारे SDPO और मैं खुद सारे, चूंकि ये इंदोनाक एक सेंसेशनल क्राइम था, तो हम सारे जो है वो आउट हो गए। हमने अपने जो कन्वेंशनल टैक्टिक्स हैं, इसके अलावा हमने IT के जो हमारे पास टूल्स हैं उनको इस्तेमाल किया। तो उसकी जो नॉमिनेटेड एक्यूज थी, उसकी चची आयशा, हमने उसको तो फौरी गिरफ्तार किया। सही। और अगले 24 घंटों में अल्हम्दुलिल्लाह हम असल जो उसके साथ उसका कल्प्रेट था उमर, जो उसकी चची जो है डिसीज्ड की चची आयशा, उसका रिपोर्टेडली आशना था। सही। दोनों ने ये मिलके ये काम, ये इंदोनाक वाकया किया, उसको भी हमने 24 से 30 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों अपने जुर्म का एतराफ़ तो बिल्कुल करते हैं। और ख़ास तौर पर शाहिद साहब ये बताइएगा, ये इतना इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, इस पर पुलिस किस तरह से जो है वो केस तैयार कर रही है, ख़ास तौर पर जिसे चालान भी कहा जाता है, जिसके बाद अदालत में सुनवाई होती है, और इन मुल्ज़मान को इनके कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी, यहाँ हमारे सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला, जो हमारे गुजरांवाला पुलिस के कमांडर हैं, उनकी
हदायत पर और उनकी जो सुपरविजन है उसको हमने सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारी लीगल ब्रांच और हमारी पुलिस जो है वो इसको तफ्तीश को मेरिट पे बिल्कुल बड़ा संजीदगी के साथ ले रही है और इसकी कंक्लूजन चूंकि तफ्तीश जारी है, इंशाल्लाह इसके तमाम पहलुओं को हम देखते हुए जो मुल्ज़मान है उनके खिलाफ एक मुकम्मल और हकायक पर मबनी केस तैयार करेंगे ताकि ये सजा से ना बच सके। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, हवस के मारे दरिंदे हरामकारी और झूठी मोहब्बत की खातिर किसी को भी निशाना बना सकते हैं। जिस तरह से आपने इस केस में देखा कि 12 साला मासूम बच्चे को शातिर और सफाक चाची ने किस तरह से अपने आशिक की मदद से पहले मौत के घाट उतरवाया और उसके बाद उसे जलाकर राख कर डाला। लिहाजा मर्द और औरत दोनों ही अपनी हदूद में रहकर इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें ताकि ऐसे नताइज से बचा जा सके। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।